गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपनी स्टडी के इस क्रम में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोगों ने पिछली वीडियो में समाप्त कर लिया था। अब आज जो है हमारा टेंस प्रारंभ हुआ है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव क्या उसकी पहचान होती है, कैसे हिंदी के वाक्यों का प्रारूप रहता है, किस तरीके से वाक्य को हम समझ पाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस शब्द है। एक्चुअली कंटीन्यूअस जो शब्द होता है वो कंटिन्यू से बना होता है, और कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना, शुरू रहना, यानी कार्य जो है हमेशा चलता रहता है। तो जाहिर सी बात है कि जब कार्य हमेशा प्रारंभ रहता है तो हिंदी के वाक्यों का जो रूप होता है उसमें रहा है, रही है, रहे हैं। जैसा कि देखते हैं हम लोग हिंदी वाक्य की पहचान में स्पष्ट रूप से लिख देता हूं ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। हिंदी वाक्य की पहचान तो क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द दिया जाता है, यानी क्रिया के तुरंत बाद रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द दिया जाता है। उदाहरण के द्वारा मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, ध्यान से वीडियो को देखिए और अपने नोट्स में आवश्यकता अनुसार इसे नोट डाउन करते रहिएगा। तो उदाहरण में मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, यानी मेरे पुस्तक पढ़ने का जो काम है, जो क्रिया कर रहा हूं मैं पढ़ना, वो जारी है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं यानी चल रहा है। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, चूंकि मैं बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं कि जिन बातों को हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, उसे हम स्वीकारात्मक कहते हैं। तो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं अर्थात मैं स्वीकार कर रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अब ट्रांसलेट रूल क्या है इसका, कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे? तो याद रखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इनका यूज होगा। यदि सब्जेक्ट एक वचन का है तो इज लगाइए, बहुवचन का है तो आर लगाइए, और आई है तो आप एम का यूज कर सकते हैं या एम का यूज करते हैं। प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब आइए इस सेंटेंस को हम यहाँ ट्रांसलेट करते हैं, यानी मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई एम रीडिंग बुक। आई एम रीडिंग बुक, यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एक बात और बता दें, बहुत सारे बच्चे जो है, जैसे हम क्लास जब लेते हैं और मैं देखता हूं कि वो बच्चे जो कि फंडामेंटल जो तथ्य है, जो आधारभूत बातें हैं अंग्रेजी की, वो जब नहीं जानते हैं तो बस आईएनजी लगा देते हैं। किसमें लगाना है इसका ध्यान नहीं देते। कभी कभी तो बच्चे जो हैं मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। लेकिन एक बात याद रख लेना है बच्चों कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, प्रेजेंट फॉर्म में ही केवल आईएनजी लगाना है, जो उसका फर्स्ट फॉर्म है, बेसिक रूप। जैसे राइट, रोट, रिटन, ये तीन फॉर्म हो गए, राइट, रोट, रिटन। तो जब भी आईएनजी लगाएंगे तो हम राइट में लगाएंगे, रोट या रिटन में नहीं। तो इस तरीके से मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग बुक। अब इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि वही बात है, फिर से हिंदी वाक्य की पहचान क्या होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नेगेटिव में। तो क्रिया से पहले नहीं शब्द, हमेशा याद रखिए कि क्रिया से पहले मुख्य क्रिया जो है, खाना, पढ़ना, जाना, आना, सोना, ये जो वर्ब है, वर्ब से पहले यानी नहीं प्लस क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द दिया रहता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग गाजीपुर नहीं जा रहे हैं, हम लोग गाजीपुर नहीं जा रहे हैं, नेगेटिव। तो अब ट्रांसलेट रूल क्या है ऐसे वाक्य का? तो सब्जेक्ट प्लस इजंट या इज नॉट, आई एम नॉट, आर नॉट, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बस सेम वही अफर्मेटिव जैसा ही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब आइए बाबू इसको ट्रांसलेट करते हैं हम। तो हम लोग गाजीपुर नहीं जा रहे हैं, तो इसके लिए हम ट्रांसलेट कर देते हैं आपका, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम लोग, यानी वी प्लूरल नंबर पर है इसलिए आर
not. We are not going to गाजीपुर, यानी वी आर नॉट गोइंग टू गाजीपुर। जाने के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, आने के लिए फ्रॉम का। तो याद रखेंगे, यानी ये हो गया हम लोग गाजीपुर नहीं जा रहे हैं। इस प्रकार से जो है हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ट्रांसलेशन आसानी पूर्वक बना सकते हैं। आइए कुछ होमवर्क हो जाए आपके लिए। जैसे मैं वाराणसी नहीं जा रहा हूँ, नेगेटिव का है, और एक अफर्मेटिव का भी दे दूं, यानी इसका भी। तो तुम लोग गीत नहीं गा रहे हो। ये तो इस तरीके से इसको बनाइएगा। कमेंट में हमें बताइएगा कि आपने इसका ट्रांसलेशन क्या बनाया है। यदि कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना कमेंट, अपने विचार लिख सकते हैं। मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। और फिर इस ट्रांसलेशन के क्रम में इसी तरह से हम लोग प्रतिदिन बने रहेंगे। वीडियो आपके पास पहुंचती रहेगी। आशा करता हूं आई होप आप इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। और फिर अगले क्रम में हम लोग चलेंगे फिर वीडियो में। थैंक यू।